आज हम हरियाणा करंट अफेयर 26 जुलाई से 31 जुलाई डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा के जो मुख्य सचिव हैं, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, वो कौन है? श्री संजीव कौशल। ये याद रखना हुआ इनका नाम। उन्होंने कहा कि पेट एनिमल हेल्थ सोसाइटी पंचकुला में आगामी 15 दिनों के भीतर एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जाए। इन्होंने आज्ञा दी है कि जो पेट एनिमल, जो घर में जो पशु रखते हैं, कुत्ता रखते हैं, कोई और भी चीज़ रखते हैं, तो उनके लिए उनकी वैक्सीनेशन के लिए जो है ये एक तरीके का जो है सॉफ्टवेयर जो है वो तैयार किया जाएगा और लोगों को सूचना दी जाएगी टाइम टू टाइम कब इंजेक्शन लगवाना है आपका, जो है पहली डोज, दूसरी डोज, जो भी होगा वो उस तरीके का सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा, लोगों को टाइम पे सूचना मिल जाए। और हरियाणा ऐसा प्रदेश है जहां सरकार शहरों के साथ साथ राज्य के 5,622 गाँवों में 24 घंटे जो है बिजली उपलब्ध करवा रही है। ये नंबर ध्यान रखना भाई, 24 घंटे शहरों के साथ साथ कितने गांव हैं जो 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा रही है? वो 5,622 गाँव हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है, उन्होंने कहा है कि जो प्रदेश में MSME के माध्यम से जो टेक्सटाइल उद्योग को भी जो है बढ़ावा दिया जाए। और इसके लिए उन्होंने क्या है कि हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति, ये देख लेना भाई, हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति 2022 है वो लागू की जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है रोज़गार युवाओं को मिल सके। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ये कौन है? श्री अनिल विज जी, ये याद रखना। उन्होंने कहा कि हरियाणा के प्रत्येक अस्पताल में जल्दी ही ई-लाइब्रेरी की शुरुआत की जाएगी और इस ई-लाइब्रेरी के साथ मेडिकल कॉलेज भी जुड़े होंगे ताकि DNB कोर्स करने वाले छात्रों को नवीनतम व विश्व स्तर की जानकारी प्राप्त हो सके। आगे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने कहा है कि जल संसाधन के क्षेत्र में हरियाणा और इजराइल मिलकर काम करेंगे। भाई ये याद रखना भाई, ये इम्पॉर्टेंट है। जल संसाधन के जो क्षेत्र है उसमें हरियाणा और इजराइल मिलकर के जो है वो काम करेंगे। और वैसे भी हरियाणा जो सरकार काफ़ी कोशिश कर रही है, जो गांव के अंदर जो तालाब हैं या पूरे प्रदेश में जितने भी तालाब हैं, कम से कम 18,000 तालाब जो इन्होंने जो आइडेंटिफाई किए हैं और उनको जो है वो रिवाइव करने के लिए वो कोशिशें चल रही हैं और बहुत सारे कर भी दिए इन्होंने, ताकि जो भूमि का जो जल है जो नीचे जा रहा है वो जो ऊपर आ जाए और पर्यावरण है जो वो ठीक हो जाए। और आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार के प्रयासों से 2023 को अंतर्राष्ट्रीय न्यूट्री सेरियल वर्ष, याद रखना भाई, संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार के प्रयासों से 2023 को अंतर्राष्ट्रीय न्यूट्री सेरियल जो है वर्ष घोषित किया है। और हरियाणा सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत बाजरे को न्यूट्री सेरियल के रूप में प्रचारित करेगी। बाजरे की फसल हरियाणा के लगभग 10 से 12 लाख एकड़ में होती है और उत्पादन भी प्रति एकड़ जो है 8 क्विंटल तक होता है। पर इसमें याद रखना आप, UNO ने जो है इसको न्यूट्री सेरियल जो 2023 के लिए घोषित किया है और हरियाणा ने जो है बाजरे को जो है न्यूट्री सेरियल घोषित किया है। ये इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के सामाजिक और जो न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री ओम प्रकाश यादव, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो मंत्री है वो कौन है? ओम प्रकाश यादव जी जो है प्रदेश में, इन्होंने कहा है कि प्रदेश में जो है वृद्धाश्रम जो है वो बनाने शुरू कर दिए हैं। तो सबसे पहले जो रिवाड़ी के अंदर जो है वृद्धाश्रम का जो एक पहला जो वृद्धाश्रम है रिवाड़ी के अंदर जो उसका काम कंप्लीट हो गया है और जनता को समर्पित कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार द्वारा अधिगम योजना, अभी जो 5 लाख जो टैबलेट और इंटरनेट कनेक्शन जो स्टूडेंट्स को दिए हैं गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे उसकी काफ़ी अप्रिशिएशन हुई है। और जो उज़्बेकिस्तान है उसने इस तरीके की जो स्कीम में इंटरेस्ट दिखाया है और उन्होंने जो है वहाँ के जो शिक्षा मंत्री जो भी आए थे यहाँ हरियाणा में, तो वो उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार ने भी कहा है कि जो कम से कम जो 5 जो विद्यार्थी हैं वो MA के अंदर जो है इंग्लिश विषय के अंदर जो सरकारी कॉलेजों में उनका एडमिशन कराया जाए। और इसके साथ साथ क्या है कि जो उज़्बेकिस्तान है वो फरीदाबाद सूरजकुंड जो मेला होता है उसका जो है वो पार्टनर भी है। कला एवं संस्कृति जो डिपार्टमेंट है हरियाणा का, उसके साथ जो है हरियाणा सरकार के साथ उज़्बेकिस्तान जो है पार्टनर देश है और इसी के सहयोग से जो है मेले का जो आयोजन किया जाता है। अब देखिए
आर्ट और कल्चर के साथ साथ जो है अब उज़्बेकिस्तान शिक्षा में भी जो है एक पार्टनर बन गया है हरियाणा का। आगे हरियाणा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के अंदर जो है जो सिरसा में है, ये यूनिवर्सिटी डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा और यहाँ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का जो है आयोजन भी करवाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेशनल जो टेस्टिंग एजेंसी है उसका जो एक डाटा सेंटर वो कहाँ स्थापित किया, CDLU सिरसा। अब देखिए आगे क्या है इसमें। अब सिरतार संस्थान, ये सिरतार संस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, इसमें क्या होगा कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं इनको जो है इनको जो रिफ्रेशर कोर्स और इनको जो है कई तरीके की जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि जो विकलांग हैं या दिव्यांग हैं उनके क्षेत्र में रिसर्च हो सके, उनके पुनर्वास की जो व्यवस्था की जा सके और उसमें जो है प्रगतिशील जो है कार्य किए जा सके। आगे हरियाणा के मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल जी हैं, उन्होंने जो है हरियाणा किसान कल्याण जो प्राधिकरण जो नया बनाया है और इसके लिए उन्होंने कहा है कि भाई डॉक्यूमेंट 2047 जो है वो तैयार करा जाए, ठीक है, ताकि उसमें जो है किसानों के लिए जो है तरह तरह की जो प्रोजेक्ट स्कीम्स उनके वेलफेयर के लिए जो है वो शुरू किए जा सकें। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कहीं खारा पानी उसको ठीक किया जाए या कहीं पानी भरा हुआ है उसको ठीक किया जाए, निकाला जाए, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, मशरूम फार्मिंग, ऑर्गेनिक खेती, माइक्रो इरिगेशन, जो इस तरीके की जो है डिफरेंट कमेटीज़ बनाई जाएँ और फिर एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए 2047, ताकि जो है 2047 तक एक टारगेट रखा जाए और किसानों के लिए जो है खेती के लिए जो उनके डेवलपमेंट के लिए जो है काम किया जाए। नेक्स्ट, महान क्रांतिकारी जो है शहीद उधम सिंह, उनके बलिदान दिवस पर 30 जुलाई को रतिया में जो है राज्य स्तरीय जो है कार्यक्रम जो है उसका आयोजित किया जाएगा। जिन्होंने जो जलियांवाला बाग का जो नरसंहार हुआ था उसमें लंदन में जाकर जो वो अंग्रेज़ों का जो पुलिस ऑफिसर था उसकी जो हत्या कर दी थी, उसको जो है मार दिया था और बाद में 31 जुलाई 1940 को जो है उनको फांसी दे दी गई थी। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत जल थल सेना, नौसेना, वायुसेना में अग्निवीर के रूप में जो युवा जो भर्ती होंगे, तो हरियाणा सरकार ने जो है स्कूलों में उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था की है। विद्यार्थियों से 11वीं के दाखिले के समय विकल्प लिया जाएगा कि भाई आप उसकी ट्रेनिंग करना, कोचिंग लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। और स्टार्टिंग में जो है कम से कम 200 स्कूल के अंदर जो है 50-50 जो है बच्चों की जो है वो बैच जो है शुरू किए जाएंगे। अब देखिए हरियाणा सरकार सतत जो है विकास लक्ष्य SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल हैं, ये जो है संयुक्त राष्ट्र ने जो है ये निर्धारित किए थे और इनको 2030 तक प्राप्त करना है। तो इसमें क्या है कि एक इंडेक्स जो है वो शुरू किया था हरियाणा सरकार ने भी, 2021 में भी जारी किया था और अब जो है 2022 में भी जो है ये SDG जिला का एक तो होता है पूरे देश का, नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल का भी होता है। तो हरियाणा में जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है क्या प्राप्त किया, कितनी डेवलपमेंट हुई है, क्या उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, तो वो भी जो इन्होंने एक सूचकांक इंडेक्स जो है वो जारी किया है। और इनको प्राप्त करने का जो संयुक्त राष्ट्र ने जो वर्ष घोषित किया है वो इनको जो है 2030 तक इसको जो है प्राप्त करना है। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में जो है हरियाणा लैंड पूलिंग पॉलिसी 2022 जो है इसकी मंजूरी दे दी गई है। इस नीति का मुख्य काम क्या है कि इसमें क्या होगा, जो शहरीकरण और औद्योगिकरण के जो उद्देश्य हैं उनके लिए जो लैंड बैंक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें जो ज़मीनों के मालिक हैं वो जो है डेवलपमेंट से डायरेक्ट जुड़ेंगे और इस नीति का जो उद्देश्य भूमि के आवंटन को रिक्त भूमि, रॉ लैंड की लागत से जोड़कर उन्हें अधिगम जो है लाभ प्रदान करना है। तो आपको मेन ये याद रखना है कि हरियाणा लैंड पूलिंग पॉलिसी 2022, इसमें जो है इस नीति में मुख्य शहरीकरण और औद्योगिकरण के जो डेवलपमेंट जो करना चाहती है सरकार अर्बन एरिया के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, तो एक लैंड बैंक जो ज़मीन होगी वो एक ज़मीन रखेंगे और उनको जो है डेवलपमेंट के साथ उसको जो जोड़ेंगे। हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं होम मिनिस्टर नीलवीत जी, इन्होंने जो है एक ऑपरेशन जो क्लीन जो है शुरू किया है। अभी आपको पता ही होगा कि अभी लेटेस्ट मेवात के अंदर जो एक पुलिस ऑफिसर की जो हत्या कर दी गई थी, तो वहाँ बहुत सारा जो खनन माफिया है, माइनिंग का जो,
गलत तरीके से जो माइनिंग करते हैं इलीगल, तो उनको ढूंढने के लिए वहाँ के बहुत सारे जो है वो जो इलीगल जो माइनिंग में इलीगल माइनिंग में जो व्हीकल्स यूज़ करते थे उनको जो है इम्पाउंड किया है, बहुतों को अरेस्ट भी किया है। तो वहाँ जो ऑपरेशन जो क्लीन है वो नू के अंदर जो है चलाया गया है और कम से कम 1600 पुलिसकर्मी इसमें थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की एक बैठक हुई थी और उसमें हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति तथा नियंत्रण आदेश 2022 पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो जो है एक आदेश जो है ये जो है पारित किया गया। इसके तहत क्या है कि जो राशन की जो दुकानें हैं उनके लिए कम से कम 33% जो रिजर्वेशन महिलाओं के लिए दे दी गई है और ये जो उचित मूल्य की जो सरकारी जो दुकानें होंगी उसमें कम से कम जो है एक राशन की दुकान पे 300 लाभार्थियों को जो है एक राशन कार्ड के साथ जोड़ा जाएगा, एक राशन की दुकान के साथ जोड़ा जाएगा। और ग्रामीण जो एरिया है एक गांव जो है इकाई के रूप में होगा। आगे देखिए इसमें कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है दुष्यंत चौटाला ने बताया कि ये इम्पोर्टेंट है, आजकल काफ़ी न्यूज़ में, अम्बाड़ा से नारनौल तक जो है एक 6 लेन जो है ग्रीन फील्ड जो है कॉरिडोर बनाया गया है, एक बड़ा हाईवे बनाया गया है जिसका नाम है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 152D। ये याद रखना भाई, ये एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। तो ये कम से कम 227 किलोमीटर लंबा है और ये कहाँ से शुरू होगा? कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद से शुरू है, इस्माइलाबाद गंगेड़ी, और ये नारनौल तक जाएगा। 227 किलोमीटर लंबा है ये। और ये राजमार्ग अम्बाड़ा कोटपुतली कॉरिडोर का ही भाग है जो हरियाणा के 8 विभिन्न जिलों कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ के लगभग 112 विभिन्न गांवों से होकर गुजरता है। और ये आगे नारनौल बाईपास और फिर NH 148B से जुड़ा है जो कि कोटपुतली के पास पनियाला मोड़ पर दिल्ली जयपुर राजमार्ग से मिलता है। आपको याद रखना है अम्बाड़ा से नारनौल तक का जो एक नया हाईवे बनाया है उसका नाम है राष्ट्रीय जो राजमार्ग संख्या है 152D। ये आपको याद रखना है। तो ये जो हरियाणा करंट अफेयर था 26 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक था। और इसका जो आपने PDF अगर आप पढ़ना चाहते हो आप इसको, तो वेबसाइट का जो लिंक मैं उसमें नीचे दे दूंगा, आप उसमें जा करके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।